हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ेंगे आज 3D ज्योमेट्री। बच्चों, हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट करा है ना। काफी कुछ पढ़ा कि कैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट्स अलग अलग तीन वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स, तो सारा डिटेल में कंप्लीट किया है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें विजुअलाइज करनी पड़ेगी, मैं आपको कराऊंगा विजुलाइज। ठीक है, तो 3D ज्योमेट्री, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत सिंपल है ना। जेई मेंस, जेई एडवांस या फिर सीईटी या बोर्ड, सभी के लिए ये बहुत यूजफुल टॉपिक है। बिटसेट, एनडीए, जितने एग्जाम्स आप देना चाह रहे हो, और एट द सेम टाइम बहुत सिंपल है। बस आपको थोड़ा विजुलाइज करना सीखना होगा मेरे साथ साथ। ठीक है। अच्छा, 3D ज्योमेट्री, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। अभी तक हम जब भी पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, हमने पहले भी कुछ ज्योमेट्री पढ़ा है, तो हम 2 डायमेंशनल पढ़ रहे थे। मतलब अभी तक हम जब भी ले रहे थे तो हम दो एक्सिस ले रहे थे, राइट। ऐसे ही दो एक्सिस ले रहे थे। दिस इज व्हाट वी आर अप टू, कि एक को एक्स डायरेक्शन कहा, एक को वाई डायरेक्शन कहा, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है। तो अभी तक हम ऐसे ही कर रहे थे, इसको ओरिजिन पकड़ के एक्स और वाई, मतलब हम सिर्फ इधर मूव कर रहे थे। ठीक है, और ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द बोर्ड भी आएंगे और इनटू द बोर्ड भी जाएंगे। मतलब हम थर्ड डायमेंशन है ना यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे नेचुरल लाइफ में हम ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, आप देखो, आप जिस रूम में खड़े हो, आप उस रूम में आगे पीछे जा सकते हो, राइट। आगे पीछे मूव कर सकते हो, करेक्ट। ओके, साइडवेज मूव कर सकते हो, करेक्ट। ओके, और अगर कोई चल सके तो, हम तो नहीं, लेकिन अगर कोई चल सके तो दीवार पे भी ऊपर नीचे कर सकता है, राइट। देयर आर 3 डायमेंशंस, है ना। 3 डायमेंशंस है हमारे पास। एक आगे पीछे मूव करने वाला डायमेंशन, एक ऊपर नीचे, और एक साइडवेज। ठीक है। तो ऐसे 3 डायमेंशन है हमारे स्पेस में जहां हम वर्क कर सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशंस को हम 3 अलग अलग एक्सिस के अराउंड डिनोट करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, ऐसे हम डिनोट करते हैं बच्चों, और ये हमारा पॉइंट हो गया ओरिजिन। ठीक है, एक्स वाई जेड। अच्छा बच्चों, थोड़ा विजुलाइज करते हैं, है ना, अच्छे से। आप जहां पे भी बैठे हो, आपके राइट साइड, ये हाथ है जिस हाथ से, ठीक है, मैं अभी हाई कर रहा हूं, आपके राइट साइड का एक कॉर्नर दिख रहा है आपके रूम में। आप रूम को विजुलाइज करो। ठीक है, ये 3D स्पेस है। ठीक है, तो आपका जो नीचे का कॉर्नर है, नीचे देखो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ नीचे, वैसे आप भी देखो, जहां पे भी हो आप, थोड़ा कंप्यूटर मोबाइल जहां पे भी देख रहे हो, थोड़ा साइड करके, हाँ, राइट साइड में नीचे वाला कॉर्नर जो है, लेट अस कंसीडर दैट एज ओरिजिन। अगर उसको ओरिजिन पकड़ लिया हमने, हाँ, उसे ओरिजिन पकड़ लिया हमने, तो आप देख रहे हो 3 लाइंस वहां मीट कर रही है। एक नीचे से जा रही है, राइट, देखिए आपके सामने नीचे लाइन है, एक साइडवेज है, और एक ऊपर है। ठीक है, तो ये 3 को 3 अलग अलग एक्सिस पकड़ लो, राइट। ये 3 को 3 अलग अलग एक्सिस पकड़ लो। वो जो पॉइंट है उसको ओरिजिन पकड़ते हैं, जो नीचे पॉइंट ऑफ मीटिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ओरिजिन पकड़ लेते हैं बच्चों। विजुलाइज आपको करना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है, तो ओरिजिन है, तो लेट अस से जो आपके सामने लाइन है, सामने नीचे जो लाइन जा रही है ना, नीचे सामने जो लाइन जा रही है, उसको एक्स एक्सिस पकड़ते हैं, राइट, दैट इज एक्स एक्सिस। लेट अस से जो साइड में जा रही है लाइन, है ना, साइड वाला लाइन नीचे से जा रहा है, वो वाई एक्सिस पकड़ते हैं, पॉजिटिव वाई। और जो ऊपर जा रहा है उसको जेड एक्सिस पकड़ते हैं। ठीक है, तो एक्स, वाई और जेड, वही मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, राइट, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये साइड वाला दीवार का है, राइट। ये जो साइड में आपके राइट साइड में जो लाइन है वो हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ओ एक्स, ठीक है, और ये ऊपर जो जा रहा है, राइट, दिस इज जेड। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सबको विजुलाइज हो रहा है। तो वो जो पॉइंट है वो, दैट इज ओरिजिन। ओके, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन जो है, हम यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखते हैं। फर्स्ट ना, सबका इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन हो गया, विच इज ओ, 0 0 0, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ए, and this point is on x-axis, right? So A is a point on x-axis, on x-axis. So any point on x-axis is given by, okay? A point जो है x-axis पे है, तो अगर x-axis पे वो पॉइंट है बेटा, तो वहां पे y कंपोनेंट और z कंपोनेंट दोनों 0 होंगे, राइट, अग्री। तो ये जो a कोऑर्डिनेट होंगे इसके क्या होगा, x, 0, 0। तो एनी पॉइंट ऑन x-axis will be x, 0, 0। अब देखो, एक्स एक्सिस आपके सामने वाली लाइन है, ओके। अगर आप एक यूनिट आगे हो तो उसका पॉइंट हो जाएगा 1, 0, 0। अगर आप 2 यूनिट आगे हो तो 2, 0, 0। 3 आगे हो तो 3, 0, 0। ठीक है, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ऐसे अगर आप उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो वो निगेटिव डायरेक्शन होगा, राइट। जैसे ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है, तो ये वाला जो लिया है मैंने साइड, ये पॉजिटिव है। इसको अगर उल्टे साइड में लेके जाएंगे, उल्टे साइड, राइट, उल्टे साइड मतलब आप इस रूम के उस साइड चले गए, देखो वो जो है ओरिजिन का ये वाला साइड ने पॉजिटिव ले लिया, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। ओके, तो
तो उसे ओ एक्स डैश कहते हैं, ठीक है। तो ये ओ एक्स पॉजिटिव तो ओ एक्स डैश निगेटिव, देखिए ये उल्टा साइड। तो यहाँ पे अगर -1 होता, -2 होता तो -1 0 0, -2 0 0, -2.5 0 0 सारा, ठीक है। तो आप विजुलाइज करते हो क्या कहोगे, आपके साइड वाला रूम, हाँ उसमें जो एक्स एक्सिस जा रहा है, उसमें जो नीचे की लाइन जा रही है वो निगेटिव साइड की है, ओके। ऐसी बात होगी बच्चों। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x 0 0। वैसे अगर मैंने कोई बी पॉइंट लिया ऑन y एक्सिस, सो लेट्स अज्यूम b इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ओके, और y एक्सिस पे तो देयरफॉर इट इज गिवन बाय 0 y 0, राइट। तो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, अगर एक यूनिट आगे है, जैसे y एक्सिस कौन सा लिया बेटा आपने, साइड वाला लाइन लिया है, तो साइड वाला लाइन पे अगर आप थोड़ा आगे आओगे, थोड़ा आगे आए अगर, तो वो क्या हो जाएगा 0 1 0। अगर एक यूनिट आगे आया, 2 यूनिट आगे आया तो क्या होगा 0 2 0, 3 यूनिट आगे आया तो क्या होगा 0 3 0, ऐसे चलता रहेगा। तो 0 y 0, ठीक है। निगेटिव का होगा सर आपकी उस साइड वाली रूम है ना, आपका जो रूम है उसको छोड़ के आगे वाला रूम, उस साइड में देखो ये y एक्सिस अपने तरफ आ रहा है, फिर उधर जब जाएगा, ठीक है, मतलब ये ओ वाई पॉजिटिव है तो ये इधर जब जाएगा अपोजिट में तो ये y डैश हो जाएगा, तो ओ वाई डैश विल बी निगेटिव, राइट। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आगे वाला रूम। विजुलाइज हो रहा है ना बच्चों सबको, हाँ विजुलाइज होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने कोई पॉइंट लिया C, हाँ C पॉइंट लिया विच इज ऑन, C इज ऑन Z एक्सिस, ठीक है। तो अगर C एक पॉइंट है जो Z एक्सिस पे है तो दैट विल बी गिवन बाय 0 0 Z, ठीक है। अगेन आपकी जो लाइन है जो ऊपर जा रही है ना, जो ऊपर जा रही है फ्लोर और सीलिंग को जो कनेक्ट कर रही है, वो लाइन अगर आप देखोगे तो अगर एक यूनिट ऊपर है तो 0 0 1, 0 0 2, 2 यूनिट ऊपर, 3 यूनिट तो 0 0 3। वैसे अगर नीचे वाला रूम जो है, आप जहां खड़े हो उसके नीचे वाला रूम, राइट, तो वहां क्या होगा Z नीचे जाएगा, ठीक है। तो Z नीचे जाएगा तो आई विल कॉल इट एज Z डैश। तो ओ Z डैश जो है वो निगेटिव डायरेक्शन का है, तो वहां पे क्या होगा 0 0 -1 0 0 -2 डेप्थ, राइट, हाइट और डेप्थ। ये तो बड़ा इजी था, ठीक है। तो ऐसी बात होगी बच्चों। तो ऐसे हमारे पास एक्सिस है 3 x y z, ओके, और पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देख रहे हो। आपका रूम जो है इसे एक ऑक्टेंट कहा जाता है। ये जो स्पेस है बेटा, जब दो एक्सिस थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट थे क्यों, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे। किसमें हो रहे थे, 4 पार्ट्स में। कैसे, प्लस प्लस है ना, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, जैसे 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D में क्या होगा, तो 3D में वी हैव 8 कॉम्बिनेशंस। 3D में हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस है, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 3D स्पेस is divided into 8 parts called as octants, जैसे क्वाड्रेंट था वैसे क्या होगा, ऑक्टेंट्स होगा। कैसे होंगे ऑक्टेंट्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव, तो जिस रूम में आप खड़े हो वो ऑक्टेंट 1 हो गया। कैसे, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है। नीचे वाली रूम में जाओगे तो क्या होगा, एक्स वाई पॉजिटिव लेकिन जेड नेगेटिव। तो we have all of this kind of things, प्लस 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 एक्स वाई जेड, फिर प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये 2 हो गए। फिर आई कैन से प्लस माइनस प्लस, ओके, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ। ये 4 हो गए बच्चों। तो और देखिए, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 5 एंड 6, एंड सिमिलरली आई कैन से माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस माइनस, ठीक है। मतलब क्या, या एक्स वाई जेड की साइंस है, ये सारी क्या है, एक्स वाई जेड की साइंस है। तो these are 8 possibilities, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्टेंट कहा जाता है। तो आप अच्छे से विजुलाइज करिए, आपका जो रूम है ये एक ऑक्टेंट हुआ, आपके नीचे वाला रूम एक और ऑक्टेंट हो गया, साइड वाला रूम एक और, ठीक है, साइड से नीचे वाला, राइट, तो आगे वाला, ठीक है, यहाँ पे भी आगे वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, तो यू गेट 8 डिफरेंट, राइट, 8 डिफरेंट केसेस पॉसिबल, राइट। तो सारे हम जिस रूम में खड़े हैं यहाँ पे क्या है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने ओरिजिन यही लिया है, राइट, ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड में हम नीचे चले गए अगर हम, तो ओ जेड डैश हो जाएगा, करेक्ट। तो ओ जेड डैश हो गया मतलब निगेटिव वाला हो गया। तो प्लस 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 है ना, प्लस प्लस माइनस, तो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, तो ऐसे 8 ऑक्टेंट्स भी है, राइट। जैसे 2D में क्वाड्रेंट थे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ऑक्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा आप बात को, ठीक है। तो ऐसे हमारे 8 पार्ट्स होते हैं इस स्पेस में, ठीक। इंटरेस्टिंग है ना, समझ में भी आ रहा है, विजुलाइज भी हो रहा है आपका, ठीक है। चलो नोट करना स्टार्ट करो। तो बच्चों जैसे हम देख रहे थे है ना, क्या एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, मैं बार बार ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो विजुलाइज भी जैसे हम कर रहे थे कि हमारे सामने वाला जो राइट कॉर्नर है वो ओरिजिन है,
तो सामने की जो लाइन है वो नीचे वो एक्स एक्सिस है, राइट, साइडवेज जो है वो वाई एक्सिस, और जो ऊपर जा रही है वो जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं कुछ इक्वेशंस देखना चाहूँ, है ना, इक्वेशंस, इक्वेशंस, तो कैन आई से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, क्या खास बात है एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा y कंपोनेंट 0 होता है और z कंपोनेंट भी 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, दोनों एक साथ हम बात करेंगे कि y भी 0 है z भी 0 है, तभी वो लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे, राइट। सिमिलरली बच्चों y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी, यहाँ पे x 0 होता है और z 0 होता है, एंड इक्वेशन ऑफ z एक्सिस इट विल बी क्या, x 0 और y 0, तो एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस जैसे हमने देखा था क्या होता है 0 0 1 0 0 2 0 0 z, तो आई कैन से x 0 y 0 हमेशा, ओके। अब कोई खास बात ना, अब देखो फोर्थ, जिस सरफेस पे आप बैठे हो, खड़े हो, राइट, जिस पे भी आप हो, ये जो है इसे हम एक प्लेन कहते हैं। आपकी जो साइड वॉल्स है, ये वाली वॉल, ये वॉल, राइट, या सामने की वॉल, या ये खुद बोर्ड, इसे क्या कहते हैं हम, प्लेन कहते हैं बच्चों, प्लेन, ठीक है, इन्हें हम प्लेन्स कहते हैं। राइट, प्लेन्स मतलब ऐसा सरफेस जहां आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, राइट, ये एक सरफेस है जिस पे आप बहुत सारी, कैसी भी लाइंस ड्रॉ करो, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, राइट। तो एक ऐसा सरफेस जहां आप बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो वो एक प्लेन है। आपका हाथ भी एक प्लेन है, राइट, यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइंस है, ठीक है, तो ये जो भी सरफेस, आपका बुक ले लीजिए वो एक प्लेन है, तो इन सारे सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ओके बच्चों। अब ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, राइट, अगर अगर हम देखें तो ये एक दीवार, एक प्लेन है, राइट। अब हमने क्या किया है, आगे वाला जो कॉर्नर है उसको हमने ओरिजिन लिया हुआ है, ठीक है, आप देखिए अच्छे से। अब जो नीचे का जमीन है वो कौन सा प्लेन है, हम उसको नाम देना चाहते हैं। अच्छा, इस जमीन पे, इस ग्राउंड पे मैं कैसा मूवमेंट कर सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, राइट, ऐसे जा सकता हूँ बच्चों। ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो यस एक्स। वैसे मैं आगे पीछे मूव कर पा रहा हूँ, राइट, आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, तो जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ वो एक्स वाई प्लेन होगा, वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन, ये वाला एरिया है वो, ये एरिया है वो, राइट, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं साइड वाली दीवार की बात कर रहा हूँ, राइट साइड वाली दीवार, तो इसमें क्या हो रहा है, आगे पीछे मूव कर पाओगे, और अगर आप कर सकते तो ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो, राइट। तो ये y और z डायरेक्शन दे रहा है हमको, तो वाई जेड प्लेन, इसे क्या कहेंगे, वाई जेड प्लेन। वो दीवार कौन सी है, ये वाई जेड प्लेन, राइट, ये है वाई जेड प्लेन हमारा, तो दिस इज वाई जेड प्लेन, अंडरस्टूड। वैसे ही आपके सामने की जो दीवार है उसमें आप साइडवेज मूव कर पा रहे हो, ऊपर नीचे मूव कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट एंड जेड डायरेक्शन का मूवमेंट, दैट इज एक्स जेड प्लेन, राइट। तो अंडरस्टैंड द लॉजिक ओवर हियर कि मूवमेंट किस तरह हो रही है ना, मूवमेंट किस तरह हो रही है, आपके जो जमीन है, आपका जो फ्लोर है, राइट, वो कैसा हुआ, आप आगे पीछे मूव कर रहे हो मतलब वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, ओके, साइडवेज मूव कर रहे हो मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो दैट इज एक्स वाई प्लेन, ओके। तो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन, राइट साइड वाला क्या होगा सर, मैं एक बार विजुलाइज कर लूं, है ना, सब लोग विजुलाइज करेंगे मेरे साथ साथ। हाँ, साइडवेज मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, तो वाई जेड प्लेन है। आगे वाला ऐसा मूवमेंट है लेकिन लैटरल और ऊपर नीचे भी है, तो एक्स जेड प्लेन है, ओके। तो ये तीन प्लेन्स है। अब एक खास बात, जो नीचे की जमीन है, जो जमीन है वहां पे जेड कंपोनेंट क्या है, जीरो हमेशा, राइट। तो एक्स वाई प्लेन होने का मतलब है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, है ना, इक्वेशंस देख रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन की खास बात क्या है बेटा, कि z इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक्स वाई प्लेन में हमेशा z क्या होगा, 0 होगा। देखो हाइट ही नहीं है ना, सारे पॉइंट जो जमीन पे रहेंगे वो ग्राउंड पे है, तो उनका कोई हाइट है क्या ऊपर, बिल्कुल नहीं है सर, ओके। वैसे ही आपकी जो साइड की दीवार है वाई जेड प्लेन ना, वाई जेड प्लेन है ना आपका साइड का दीवार, क्योंकि आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, साइडवेज मूव कर रहे हो, सब लोग विजुलाइज कर रहे हैं ना मेरे साथ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, आप लोग भी ट्राई करिए अच्छे से विजुलाइज करने का जो मैं कह रहा हूं। तो ये जो वाई जेड प्लेन है, राइट, इसका इक्वेशन क्या होगा सर, एक्स कंपोनेंट इसका हमेशा 0 होगा, तो एक्स इज 0। एंड लास्टली, है ना, कौन सा और एक रह गया, सामने का जो प्लेन है, राइट, सामने जो प्लेन था वो क्या था बेटा, एक्स जेड प्लेन था। एक्स जेड प्लेन को हम कहेंगे वाई इक्वल टू 0, राइट, वहां पे वाई कंपोनेंट 0 होगा। और अगर आप और अच्छे से ध्यान देते हो, राइट, तो आगे का प्लेन क्या था, एक्स जेड, नीचे का प्लेन क्या है, एक्स वाई, दोनों जो मीट करते हैं, राइट, ये देखो आगे का प्लेन समझ लो ये है, ओके, नीचे का प्लेन है, तो ये कहीं मीट करेंगे, तो ये जो लाइन है, लाइन, यही हमारी एक्सिस है। किसका इंटरसेक्शन है बच्चों, ये आगे का जो लाइन है किसका है सर, ये नीचे वाला प्लेन तो एक्स वाई प्लेन था, जो फ्लोर है वो कहाँ है, एक्स वाई प्लेन है ना वो, सामने वाला एक्स जेड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज एक्स एक्सिस, राइट। तो देखिए एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों ट्रू होना चाहिए एट द सेम टाइम,
z0 y0 दैट इज ट्रू फॉर x एक्सिस। अंडरस्टूड। वैसे y एक्सिस साइड वाली लाइन है, किस किस का इंटरसेक्शन, xy एंड yz, xy एंड yz, राइट। तो xy एंड yz इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों ट्रू हो गए, तो दैट इज y एक्सिस। सिमिलरली ये जो z एक्सिस है, सामने की लाइन ऊपर जो जा रही है, कौन सी प्लेन, दोनों दीवारों का इंटरसेक्शन है वो, राइट, दोनों दीवार। तो ये कौन सा प्लेन हुआ बेटा, राइट, दिस इज xz प्लेन, दिस इज yz प्लेन, यस। xz प्लेन और yz प्लेन का इंटरसेक्शन मतलब x0 एंड y0 दोनों जब रहेंगे दैट इज, ठीक है। तो आई कैन नोट हियर, है ना, आई कैन नोट हियर, क्या नोट रहेगा सर यहाँ पे, सेवेंथ पॉइंट पे हम एक नोट रख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, intersection of planes is a straight line, is a straight line, right? Intersection of plane is a straight line। जहां पे भी दो planes intersect करेंगे वो हमेशा क्या मिलेगा, एक straight line मिलेगा। बहुत बेसिक बेसिक से जा रहे हैं ना, आराम आराम से कर रहे हैं कंफर्टेबली आपको, ठीक है, बताना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, हमारा जो जमीन है वो XY प्लेन है, तो जो ऊपर का सीलिंग है वो क्या होगा, that is a plane parallel to, that is a plane parallel to XY plane, ठीक है। मतलब यहाँ पे z0 था, तो हो सकता है अगर 12 फीट का हुआ ये तो z इक्वल टू 12, है ना। पैरेलल बोला मतलब क्या, तो आई कैन क्लियर, आपको बस एक बात बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। तो जैसे जमीन XY प्लेन है, तो ये क्या हुआ, ऊपर का जो सीलिंग हुआ दैट विल बी प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन। वैसे इस साइड की दीवार कौन सी है, YZ प्लेन, तो उसके अपोजिट जो दीवार है वो उससे पैरेलल हो गया प्लेन, तो दैट विल बी पैरेलल टू YZ प्लेन, करेक्ट। जो मेरे सामने की दीवार है वो कौन सी है, XY, सॉरी सामने की दीवार कौन सी है, X एंड Z, तो मेरा सामने का जो दीवार है वो XZ प्लेन है, तो उससे पैरेलल ये जो दीवार होगी दैट विल बी पैरेलल टू XZ प्लेन। तो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि पैरेलल प्लेन्स भी होते हैं, करेक्ट। ये रूम जो है ना, ये यहाँ पे 8 अलग अलग, कितने, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 6 अलग अलग दीवारें हमें दिख रही है, राइट, ऊपर नीचे साइडवेज आगे पीछे। तो कुछ 3 प्लेन्स हुए और 3 उनसे पैरेलल प्लेन्स हो गए, गॉट इट, है ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो बच्चों नाउ जैसे हम लोगों ने देखा कि इक्वेशंस प्लेन की, लाइन की, अब हम बात करते हैं एनी पॉइंट ऑन, नेक्स्ट आप करोगे एनी पॉइंट ऑन, ऑलरेडी देखा है सर हमने, ठीक है ना। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज गिवन बाय, क्या होता है, x0 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज गिवन बाय 0 y0 एंड एनी पॉइंट इन z एक्सिस 0 0 z। अब आएगा एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन, ये जो XY प्लेन है ना जिसपे आप खड़े हो, बैठे हो, राइट। तो एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन क्या होगा यहाँ पे, एनी पॉइंट ऑन XY प्लेन पे XY कुछ भी रहेगा, Z0 रहेगा। XY प्लेन पे Z0 होता है, अभी आपने इक्वेशन देखी XY प्लेन की, तो XY प्लेन पे क्या होगा, Z0 होगा, तो XY0, राइट। तो जैसे 2D में कर रहे थे हम लोग XY एक्सिस, वैसा ही हो गया ये XY प्लेन। तो लेकिन ऐसे हमारे पास और प्लेन्स है, तो एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में क्या होगा, X0 होगा, और YZ का कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, राइट। YZ प्लेन कौन सा है सबको पता है, साइड वाली दीवार। आप साइड वाली दीवार पे कोई भी पॉइंट ले लो तो वो कुछ डिस्टेंस आगे है, मतलब x का कुछ यूनिट रहेगा, कुछ ऊपर है, राइट, बट x इज ऑलवेज 0। एंड सिमिलरली और एक क्या है हमारे पास, सो एनी पॉइंट ऑन XZ प्लेन, ठीक है, तो XZ प्लेन विल बी क्या होगा, X0Z, ठीक है, ऐसा होगा सर। ओके अब तो सारे प्लेन्स पे हमने पॉइंट देख लिए, है ना, सारे लाइंस पे हमने पॉइंट देख लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट है। So I can say any point in space, any point in space, any point, let us say P कहूंगा, in space is given by, let us say आपके रूम में कोई फैन है ना, फैन, अब फैन जो लटक रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं मुझे। ये फैन कुछ डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन आपका साइड वाला कॉर्नर है, आपने पकड़ लिया ऑलरेडी, कुछ डिस्टेंस आगे भी है, राइट, मतलब राइट एक्स एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस है, राइट, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस पे भी और कुछ डिस्टेंस ऊपर भी है। So therefore, any point in space is given by x, y, z. Right? तो any point in space is given by x, y, z. Correct? 3 कंपोनेंट्स रहते हैं अगर हम कोई भी पॉइंट इन स्पेस पकड़ेंगे तो। एक्स वाई प्लेन पे तो z0 होता है, yz प्लेन पे x0 होता है, xz प्लेन पे y0 होता है, ये सारी बातें हमें समझ में आई। बट आपका जो फैन है या कोई लाइट हैंग कर रहा होगा, ये लेटर से आप जहाँ खड़े हो उसके आगे का एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है तो ये क्या है, कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और कुछ डिस्टेंस जमीन से भी ऊपर, तो दैट विल बी एक्स वाई जेड। ओके अगर लेटर से 1 यूनिट इधर है, 2 यूनिट आगे है और 3 यूनिट ऊपर है, तो 1, 2, 3, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि वो कितना यूनिट्स वो कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये पॉइंट इन स्पेस इज गिवन बाय एक्स वाई जेड। लेटर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो पॉइंट इन स्पेस है ये क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा।
अब हम इंटरेस्टिंग बात ऐसी करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड डिस्टेंसेस ऑफ दिस पॉइंट, है ना। ये सब लिखते चलिए बच्चों, ना पॉज करिए, लिखते चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें एकदम बेसिक के साथ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा। विजुलाइज कर रहे हैं सब लोग, है ना, सब लोगों को विजुलाइज करना ही है। ठीक, चलो अब हमें पता है ओरिजिन ये है, सो अब हम बात करेंगे डिस्टेंसेस के बारे में ना। डिस्टेंस ऑफ पी विच इज एक्स वाई जेड फ्रॉम, ओके। तो पहला बात हम करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ओपी की बात हो रही है, वो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कर रहे हो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे, ओरिजिन 0 0 0 है, और डिस्टेंस फॉर्मूला अलग है, अगले हेडिंग में भी हम देख लेंगे क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है जो अभी तक कर रहे थे हम लोग, x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड ऑल, ठीक है। तो दैट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, राइट, दैट इज ओपी। सिमिलरली बच्चों, अगर मुझे कहा गया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, पी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस पूछा जाए तो दो तरीके इसको सोचने के, है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका एक्स वाई प्लेन मतलब जमीन से डिस्टेंस, दैट विल बी नथिंग बट z कंपोनेंट, राइट। विजुलाइज हो रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट z कंपोनेंट। तो कहना है इट विल बी मॉड ऑफ z, इट विल बी मॉड ऑफ z। एक और तरीका ऐसा है कि एक्स वाई प्लेन है सर, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स वाई प्लेन पे इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा xy0, दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, ओके, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस वाई स्क्वायर एंड z माइनस 0 स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर रूट ओवर। अंडरस्टूड बच्चों, समझ आ रही है ना बात आप लोगों को, राइट। तो या तो विजुलाइज करो या फिर आप मैथमेटिकली समझो कि क्या हो रहा है, राइट। फिर से बताऊंगा मैं, है ना। ये जो पॉइंट है, ये जो मेरा हाथ यहाँ पे, लेट अस से ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ना, इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे एक्स वाई प्लेन मतलब जमीन से, तो ये जो हाइट रहेगी दैट विल बी द डिस्टेंस, राइट। वैसे अगर वाईजेड प्लेन इस दीवार से हम देख रहे हो दैट विल बी एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, राइट, ओके। और सिमिलरली अगर आप आगे वाली दीवार से देख रहे हो दैट विल बी नथिंग बट वाई, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर आई कैन से डिस्टेंस फ्रॉम वाईजेड प्लेन इट विल बी मॉड ऑफ एक्स, ओके, एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सजेड प्लेन तो इट विल बी मॉड ऑफ वाई। सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से, करेक्ट, ओके। इसको मैंने दूसरे तरीके से मैथमेटिकली कैसे बताया कि ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई जेड है, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप प्रोजेक्शन करिए ना, प्रोजेक्शन, इसको दबा दीजिए उस फ्लोर पे, राइट। तो एक्सजेड प्लेन पे आपने दबा दिया तो क्या होगा एक्स वाई जीरो, तो एक्स वाई जीरो और एक्स वाई जेड में जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मिलेगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली इसका प्रोजेक्शन आपने साइड वाली दीवार में डाल दिया, विजुलाइज करिए आराम आराम से, एक्स वाई जेड था साइड वाली दीवार में डाल दिया, मतलब इसका वाई कंपोनेंट 0 हो गया या एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, साइड वाला दीवार, फिर तो एक्स कंपोनेंट 0 हो गया तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ओके। तो इस तरह आप कर सकते हो, है ना। आप विजुलाइज करो, बात बढ़िया हो जाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस भी निकाल, फ्रॉम प्लेन भी निकाल दिया। अब देखते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर मुझे बोला जाए कि एक्स वाई जेड का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अब इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा, x0 0, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो x0 0, है ना, इसके भी इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो इट विल बी नथिंग बट रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना। अब विजुलाइज कैसे करूं सर इसको, देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, हमें डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, तो कहने से ये डिस्टेंस ऐसे और ऐसे आएगा, जस्ट देखिए, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे, ओके। जब मैं कह रहा हूं, देखिए आपके सामने वाली जो लाइन है, नीचे नीचे जो सामने लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, एवरीवन ट्राई टू विजुलाइज, ओके। तो मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो कहने से मुझे ऐसा ट्रेवल करना पड़ेगा, दिस इज वाई, है ना, थोड़ा सामने आना पड़ेगा वाई डायरेक्शन में, ऊपर आना पड़ेगा जेड, तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो हाइपोटेनस इज द डिस्टेंस व्हिच इज रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडरस्टूड बच्चों। सेम विद वाई एक्सिस, सेम विद जेड एक्सिस, विजुलाइज हो रहा है, राइट। और अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो अनदर वे इज कि इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे x0 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस will be equal to root of x square plus y square, ठीक है। So these are the distances from origin, these are the distances from planes, axis, right। तो how do we find distance of any point in space from all of these things, right। तो इस तरह हमें distances निकालने पड़ेंगे, बड़ा important, easy, right। विजुलाइज हो रही है सारी बातें ना, अगर एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखो, लेकिन try to visualize all the things, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये distances के बारे में हुआ बेसिक्स, ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो कोई भी दो पॉइंट अगर स्पेस में लेते हैं, P which is x1 y1 z1 and Q which is x2 y2 z2, so distance formula works like in the same way, so length of PQ,
इज नथिंग बट रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, बस एक थर्ड कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वर्क्स इन द सेम वे। तो मतलब सारी ज्योमेट्री जो बेसिक हमने पढ़ी है 2D में वो सिमिलर अप्रोच से चलेगी। ठीक है, तो सेम तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास कि नेचर ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कैसे होता है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, या नेचर ऑफ क्वाड्रेटल कि स्क्वायर है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, ऐसे कुछ। तो सिमिलर तरीके से हमें करना पड़ेगा। कैसे? साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, डायगोनल एंड साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि कौन कौन कैसा बिहेव करता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रायंगल बताना, ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इस ट्रायंगल में ये कौन सा मतलब इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल आइसोसेलेस है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो सिमिलर अप्रोच जो हमने 2D में देखा था वही हमें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम सिमिलर तरीके से अप्रोच चलता है बच्चों 3D में भी, सिर्फ z कंपोनेंट एक्स्ट्रा है। चलिए लेट्स सी सम क्विक एग्जांपल्स, है ना, फटाफट कुछ क्विक एग्जांपल्स देखते हैं क्या कह रहे हैं कुछ एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल, नंबर ऑफ ऑक्टेंट्स इन व्हिच z कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ऐसे कितने ऑक्टेंट्स है? चलिए बताइए भाई, है ना, क्या होगा? कर लिया आप लोगों ने? क्या होगा? यस, कितने होंगे सर? तो भाई अगर z पॉजिटिव तो 4 होंगे ना, 4 पॉजिटिव के और 4 नेगेटिव के, राइट? देयर विल बी 4। कैसे सर? z पॉजिटिव चाहिए आपको, तो देखो दोनों xy पॉजिटिव, xy की जितनी कॉम्बिनेशन होंगे, राइट, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, राइट? तो अब z ये चारों में पॉजिटिव होगा और फिर बाद में z चारों में नेगेटिव होगा, राइट? तो अगर z पॉजिटिव लिया जाए तो कितना होगा? देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। वैसे z नेगेटिव के लिए 4 कॉम्बिनेशन होंगे। देयर आर ओवरऑल 8, और 8 पार्ट्स, 8 स्पेस में हमने 8 पार्ट बनाए जिसको हमने ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, ओके, ये पहली बात होगी। समझ में आ गया बच्चों सबको? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक, माइनस प्लस, राइट? दोनों सेम ही हो गया सर, ये उल्टा, तो माइनस प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 4। तो these are the 4 है ना पॉसिबल ऑक्टेंट्स इन विच z इज पॉजिटिव। वैसे z नेगेटिव के 4, तो विजुअलाइज तो अच्छे से कर ही लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या बोलिए? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके सर, तो अगर x एक्सिस से डिस्टेंस बोला जाए तो आपको याद है क्या बोला है? रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। थोड़ा सा आप विजुअलाइज भी करो, x एक्सिस का जो पॉइंट है नीचे भी और ऊपर भी, तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। यस, सो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, z कंपोनेंट 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया? रूट 13, राइट? वैसे z एक्सिस से अगर आप कहोगे, y एक्सिस से कहोगे तो निकाल सकते हो। तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो रूट ऑफ x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो विच इज रूट 10। एंड z एक्सिस से अगर आप देखोगे तो इट इज रूट ऑफ, बस z वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, ठीक है, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो विच इज रूट 5। तो दीज आर द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट? वैसे अगर xy प्लेन और प्लेन से कहते हैं तो प्लेन से होता है 1, राइट? कौन से प्लेन से? कौन से प्लेन से होता है बेटा? yz प्लेन से हो जाता है mod x। इस तरह की हम बात कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड द थिंग कि सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो विजुअलाइज हो रहा है, विजुअलाइज करना ही है आपको, है ना? थोड़ा सा टाइम दीजिए, रुक जाइए, वीडियो पॉज करिए, लेकिन विजुअलाइज करिए इस पॉइंट को। x एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूं सर, तो आगे आना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगेगा। ओके, इस तरह हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्विक 2 क्वेश्चंस में और एक 2 क्वेश्चन जहां पे नेचर ऑफ ट्रायंगल, नेचर ऑफ क्वाड्रेटल पूछा गया है। लेट्स सी, आप लोग ट्राई करना चाहोगे? चलिए मैं कराता हूं आपको। लेट मी गिव अ क्वेश्चन टू यू। थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट्स a which is 3 2 minus 4, ठीक है, 3 2 minus 4 है, b 5 4 minus 6 एंड c 9 8 minus 10 फॉर्म्स अ, कौन सा ट्रायंगल है ये? ठीक है, फॉर्म्स अ कौन सा? यहाँ पे आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल्ड, या ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, कोलिनियर है, राइट? तो यू हैव 4 ऑप्शंस हियर, है ना? कौन सा? आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड, इक्विलेटरल, या फिर तीनों भी नहीं। ठीक है, तो ए पॉइंट है 3 2 minus 4। चलिए आप करिए अटेम्प्ट, कैसे करेंगे? आपने 2D में देखा हुआ है, राइट? तो चलो अटेम्प्ट करो और लेट मी नो द आंसर्स। आप मुझसे चेक कर लेना आपको और मेरा आंसर सेम है या नहीं है। ओके, जिनका ये हो जाता है दे कैन गो फॉर अनदर क्वेश्चन। फोर्थ, यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट है 5 minus 1 1, बी पॉइंट है 7 minus 4 7, सी पॉइंट है 1 minus 6 10,
एंड डी पॉइंट है -1 12 12 फॉर्म्स अ कौन सा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे हमारे दो अलग अलग क्वेश्चंस। तो व्हाट शुड वी डू, एक ट्रायंगल बना लेते हैं अभी के लिए। ओके, लेट्स से ए बी और सी, तो ये हो गया 3 2 -4 5 4 -6 एंड 9 8 -10। क्या करा आपने, लेंथ निकाली है ना, ए बी का लेंथ, तीनों साइड का लेंथ निकालोगे तो ए बी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, और 2 ये अगेन 2 स्क्वायर हो गया, और ये देखेंगे आप तो अगेन 2 स्क्वायर हो गया, राइट। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या 4 4 4 12, तो इट विल बी 2√3। ओके, तो ये लेंथ होगी 2√3। अगेन आपने अब बीसी का लेंथ निकालना है, तो बीसी का लेंथ निकालोगे रूट ओवर, 5 और 9 के बीच में डिफरेंस है 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, 4 और 8 में अगेन 4 स्क्वायर हो गया, और इसमें भी 4 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप देखते हो ये 4√3 आ गया। ओके, ये क्या हो गया, 4 स्क्वायर का 4√3 आ गया। और अब एसी का लेंथ निकालिए, सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए आप लोगों को अच्छे से। 9 और 3 का, तो दैट इज 6 स्क्वायर, अगेन 6 स्क्वायर, अगेन 6 स्क्वायर, तो दैट कम्स आउट टू बी 6√3। ठीक है, ऐसा आ गया है सर। ओके, तो इस तरह की बात होगी। ये 4 रूट, अब अगर आप देखोगे तो साइड्स इक्वल भी नहीं है, राइट, आइसोलेस नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया, व्हाट एम आई गेटिंग हियर सर, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्या आपको समझ में आता है ये? ओके, तो 2√3 प्लस 4√3 इज नथिंग बट 6√3 सर। इसका मतलब यह है कि ए बी सी आर कोलिनियर, ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेंगे। यहाँ जो पॉइंट्स है, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ऑप्शंस में जो होगा ना, इट डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, मतलब दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये जो फिगर है ये गलत हो गया, कोई बात नहीं है ना, हमने तो हमारे रेफरेंस के लिए बनाया था ये फिगर। ये पॉइंट्स कैसे, हमें कैसे समझ में आया सर, इसका लेंथ 2√3 आया, इसका 4√3 आया, और इसका 6√3, तो एडिशन ऑफ 2 कम्स आउट टू बी थर्ड। इसका मतलब दे आर इन द सेम लाइन, दे आर कोलिनियर। ठीक, नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड हियर। अगर तीनों की लेंथ इक्वल आती तो हम कहते हैं इक्विलेटरल, दो की सेम आती तो हम कहते हैं आइसोसेलेस, पाइथागोरस अगर लगता जैसे हम लगाते हैं यूजुअली, ठीक है, तो हम कहते हैं राइट एंगल। तो वो सारे ऑप्शंस थे हमारे। ओके बच्चों, सो गुड वर्क, है ना, थर्ड। अगर आपका भी आंसर यही आया तो वेरी नाइस, जिनका नहीं आया सीख लो कैसे करा है हमने। बच्चों इस क्वेश्चन में डी कोऑर्डिनेट प्लीज चेंज कर लीजिए। अगर आपने पहले वाले डी से करा है तो वो कुछ भी नहीं बन रहा है, राइट, नो, नन ऑफ द 4 हो जाएगा। बट प्लीज यह मैंने गलती कर दी थी, मैंने डी के कंपोनेंट्स जो है वो अलग लिख दिए थे, दूसरे क्वेश्चन के लिए लिए थे। तो अगर ये एबीसीडी है तो आप ट्राई करिएगा। चलिए साथ साथ में ट्राई करते हैं मेरे। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फिगर बना दिया एबीसीडी, तो 5 -1 1, 7 -4 7, दिस इज 1 -6 10, और दिस इज -1 -3 4। ठीक है, अब सबके लेंथ निकालेंगे आप। तो ए बी का लेंथ क्या आएगा, तो रूट ओवर, आपने डिफरेंस देखा तो ये 7 और 2 में डिफरेंस 2 स्क्वायर है, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, और दिस इज 6 स्क्वायर। ठीक है, 6 स्क्वायर 36 40, तो ये 7 आ गया, इसका लेंथ 7 है। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालिए, बीसी का लेंथ जो है, डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अगेन इट इज 7। फिर सीडी के बारे में बात होगी, तो सीडी का देखेंगे आप रूट ओवर, तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो अगेन इट इज 7। ठीक है, और एडी के बारे में बात होगी, एडी इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे भी देखो आप 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ठीक है, तो चारों लेंथ इक्वल है। ओके, ऑल द 4 लेंथ्स आर इक्वल। नाउ ऑल 4 लेंथ्स आर इक्वल मतलब ये क्या हो सकता है, नाउ इट कैन बी रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शंस थे, तो इट कैन बी रोम्बस और स्क्वायर, ऐसी बात हो सकती है, रेक्टेंगल तो नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे रोम्बस या स्क्वायर हो सकता है। अब रोम्बस और स्क्वायर है या नहीं है क्या पता करेंगे हम, तो डायगोनल्स के बारे में पता करेंगे, राइट। सो लेट अस से व्हाट इज एसी, अगर डायगोनल्स इक्वल है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो एसी का लेंथ निकालेंगे, देखो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ जाता है। और बीडी का लेंथ निकालो आप, तो अगेन कितना आ गया, 6 स्क्वायर। ठीक है, फिर अगेन 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। यू आर वेरी श्योर दोनों इक्वल नहीं है सर। सो AC is not equal to BD, आप कैलकुलेट करके देखो, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो ये मतलब क्या हो गया, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, ये एक रोम्बस हो जाएगा। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो वो स्क्वायर हो जाता है। एक बार आप अच्छे से कैलकुलेशन देख लीजिए, 4 स्क्वायर फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर और फिर 9 स्क्वायर। BD, तो यहाँ क्या होगा, 8 स्क्वायर 7 और ये 8 क्या होगा, 8 स्क्वायर होगा, करेक्ट, यस। सो ये 8 स्क्वायर हो गया, ये 1 स्क्वायर हो गया, और ये 3 स्क्वायर हो गया। तो फिर भी देखेंगे आप तो ये मैच नहीं करेगा, राइट। सो ये जो भी आप प्रॉपर्ली आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल नॉट मैच। तो बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, एंड इफ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। यहाँ पे साइड्स आर इक्वल है बट डायगोनल्स नॉट इक्वल।
तो मतलब ये क्या हुआ, एक रोम्बस हो गया। तो इस तरह आपको लेंस के बारे में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए बात करनी है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला। ये हमने बोले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 2D में, राइट। फिर वेक्टर अलजेब्रा में जब पढ़ा था तो 3D लेके भी पढ़ा हुआ है, तो उसको फटाफट रिकैप रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेट अस से ए पॉइंट इज गिवन विद x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट दिया हुआ है विद कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 एंड सम r डिवाइड्स इट इंटरनल इन द रेशियो m:n। तो इसको दो अलग अलग केसेस में लेते हैं हम लोग, इंटरनल डिवीजन, राइट। सो पहले अगर इंटरनल डिवाइड कर रहा हो m:n में, तो इट विल बी गिवन बाय m into x2। तो ये जो r है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाते हैं बच्चों, m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। y कंपोनेंट हो जाएगा वैसे ही m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n एंड z कंपोनेंट विल बी m into z2 प्लस n into z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता करेंगे, नोट्स भी देखेंगे कि मिड पॉइंट के लिए क्या, पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन के लिए क्या होगा, वो सारी बातें। तो पहले इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन देख लीजिए। वैसे अगर लेट अस से a है, b है एंड इस बार r डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो m:n, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन अगर हो m:n का, ठीक है। तो सेकंड केस हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन का। तो बच्चों सेम तरीके के फॉर्मूलेज है ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, बस z कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ गया है। x और y कंपोनेंट के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट्स थे, तो z के लिए भी आ गया। तो अगेन ये अगर मैं x1 y1 z1 ऐसा पॉइंट पकड़ता हूँ और ये x2 y2 z2, देन दिस r एक्सटर्नल डिवीजन से जो r आएगा दैट विल बी नथिंग बट mx2 minus nx1 upon m minus n, y component my2 minus ny1 upon m minus n and nz2 minus nz1 upon, ठीक है, m minus n, ठीक है। ऐसा जगह mz2, ठीक है, ऐसा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी आ जाएगा। तो एकदम सेम तरीके से जो हमने 2D में देखा था वेक्टर अलजेब्रा जब कर रहे थे, तो एक सेक्शन फॉर्मूला पे पूरा अलग से ही हमने लेक्चर लिया था, सेशन लिया था, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास, इनके प्रूफ्स वगैरह भी देखे होंगे हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब लिखते रहिएगा, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अब सेक्शन फॉर्मूला को लेके, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमें बनाने हैं यहाँ पे, ओके। जो हम रिजल्ट याद रखेंगे, एक बार निकाल लेते हैं फिर याद रख लेते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन इट। सो पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना हो, कोई पॉइंट, दो पॉइंट्स दिए होकर, तो इट विल बी नथिंग बट x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2 एंड z1 प्लस z2 by 2, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर m इज मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स व्हिच आर गिवन बाय x1 y1 z1 and x2 y2 z2, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब जब मैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहता हूं बच्चों, तो देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, राइट। दो होते हैं, मतलब ऐसा कोई पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा हो a और b को इन द रेशियो 1:2 और 2:1, दो अलग अलग केसेस रखते हैं, ठीक है। सो 2:1 भी हो सकता है बेटा और 1:2 भी हो सकता है। यहाँ पे x1 y1 z1 हम पहला पॉइंट लेंगे, x2 y2 z2 हम सेकंड पॉइंट लेंगे, ठीक है, ऐसा है। तो ना 1:2 और 2:1, तो देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कुछ लोग इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसको सेकंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, इफ आई राइट आउट ओवर हियर, ठीक है, देखिए क्या 1 into x2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, सो ये r जो है जैसे r1 कहता हूं मैं इसको, ठीक है, ये r1 और ये r2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x2 प्लस 2x1 अपॉन, ठीक है, 1:2 की बात हो रही है ना बच्चों, तो 1 into इसका कोऑर्डिनेट x2, ठीक है, ये x2 y2 z2 है और ये x1 y1 z1 है, ठीक है। तो रखोगे आप ये सारा अपॉन 1 प्लस 2, वैसे ही y2, ठीक है, प्लस 2y1 अपॉन 1 प्लस 2 एंड y3, ठीक है, या z के लिए सॉरी, है ना, बात क्या होगा z2 प्लस 2z1, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2। तो दिस इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जैसे यहां से आप बात करोगे तो 2 into x2 आएगा बेटा, सो 2 into x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 2, जिसको मैं 3 लिखता हूं डायरेक्टली, 2y2 प्लस y1 अपॉन 3 एंड 2z2 प्लस z1 अपॉन 3, राइट। दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस के बारे में बात होती है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें, रिजल्ट्स हमारे पास काम के, ठीक है। थर्ड, अब बहुत बार ना एक और तरीके की कॉन्सेप्ट हमें बार बार यूज होता है, हमें ना साइड्स जो है ट्रायंगल के, इनके मिड पॉइंट्स दिए होते हैं। सो ए बी सी,
these are the sides of the vertices of a triangle, or D, E, F, these are the midpoints of, so in third point में let us say D, E, F are midpoints of sides BC, है ना, AC and AB respectively. ओके ऐसा है. ओके बच्चों, ये सारा आपने नोट कर लिया होगा आई अज्यूम. ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ ये सारी चीजें. ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो फटाफट वीडियो पॉज कर करके. ठीक, फिर सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये क्लियर करता हूं मैं यहाँ से. ठीक है बच्चों, अब ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे लिए, बड़े काम के. तो अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें और मैं वर्टाइसेस निकाल लूं, लेट अस से मिड पॉइंट इज गिवन एज ये x1 y1 z1 दिया हुआ है, ये x2 y2 z2 दिया हुआ है और ये x3 y3 z3 दिया हुआ है. सो दिस मिड पॉइंट्स आर गिवन टू अस. ठीक है, देन इफ मिड पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर गिवन टू अस, देन वर्टाइसेस आर. वर्टाइसेस कैसे निकालते? तो बच्चों अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा वगैरह लेके राइट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट एक शॉर्टकट याद रख सकते हो. यू कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग, लेट अस से इसको मैंने a1 b1 c1 लिया, a2 b2 c2 लिया, a3 b3 c3 लिया, a1 plus a2 by 2 is x3 वगैरह वगैरह, ये सब कर सकते हो, आई नो. बट अगर आप डायरेक्टली शॉर्टकट करके फॉर्मूला याद रखना चाहते हो, a विल बी इसका x कंपोनेंट ऐड करिए, हाँ साइड्स के x कंपोनेंट ऐड करिए, तो x2 plus x3 और अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस x1, डायरेक्टली ये आएगा. सिमिलरली y कंपोनेंट, सर फिर से बताइए. देखिए इनके जो साइड वाले जो है ना, a से जो स्टार्ट होती है साइड्स, उनके दोनों के y कंपोनेंट्स ऐड करिए और अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट करिए, और सेम विद z, और z2 plus z3 minus z1. ठीक है, चलिए b के लिए ट्राई करते हैं हम लोग ना. सर मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप. b से ये दो साइड्स हो रही है चालू, तो इन दोनों को x कंपोनेंट ऐड करो, इनके कंपोनेंट्स ऐड करोगे तो x1 plus x3 minus x2, तो x1 plus x3 minus x2 एक शॉर्टकट होता है बच्चा. ठीक है, फिर वैसे ही y1 plus y3 minus y2 एंड z1 plus z3 minus z2. ठीक है, और c के लिए अब आप ट्राई करो, तो इनके दोनों को ऐड करना पड़ेगा और अपोजिट सब्ट्रैक्ट सर. यस, तो x1 plus x2 minus x3. ठीक है, ये x कंपोनेंट होगा उसका, y1 plus y2 minus y3 एंड z1 plus z2 minus z3. आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप आराम से इसको डिराइव कर सकते हो. हाउ सर? इसको a1 b1 c1 लूंगा, इसको a2 b2 c3 लूंगा, c2 और इसको a3 b3 c3 और सारे मिड पॉइंट के फॉर्मूलेस लगा के सॉल्व करूंगा. तो मैंने ये सारा नहीं किया, मैं शॉर्टकट पे आ गया डायरेक्टली. तो शॉर्टकट इस तरह बहुत बार यूज होता है हमें, राइट, व्हाइल सॉल्विंग एग्जांपल्स में काम आता है बहुत बार. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा. देन फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, रेशियो इन विच प्लेन्स divides join of two points, ये हमें देखना है. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है बच्चों, अब ये हमें देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा रहेगा हमारे पास. लेट अस से ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन नहीं है, मतलब मेन हम कहेंगे ये xy प्लेन है. लेट अस अज्यूम ये xy प्लेन है और एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है यहाँ पे. दिस इज x1 y1 z1, ये a पॉइंट है. दिस इज b पॉइंट x2 y2 z2, राइट. सो ये जो कनेक्ट है पॉइंट का, इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय द प्लेन in some ratio lambda is to 1. So I have to understand what is that lambda. Okay, तो किस रेशियो में xy प्लेन डिवाइड कर रहा है, आप अज्यूम करिए, राइट. एक लाइन है ना, वो ऐसी जा रही है बच्चों, तो नीचे जा रही है, तो आप देख रहे हो ना, आपके जो नीचे का सरफेस है xy प्लेन है, इसको कट करके नीचे जा रही है. तो आई कैन क्लियरली सी कि a पॉइंट इधर है, b पॉइंट उस साइड है. ठीक है, a पॉइंट यहाँ पे और b पॉइंट उस साइड है. तो ये क्या करेगा, ये जो प्लेन है इस लाइन के जॉइन को राइट डिवाइड कर रहा है इन सब रेशियो. जहां ये मीट कर रहा है प्लेन को, वो r पॉइंट हो गया, राइट. ए पॉइंट जहां मैं खड़ा हूं, है ना, और नीचे के रूम में अगर कोई खड़ा हो, लेट अस से उसके पास बी पॉइंट है, तो हमारा जो सरफेस है ये xy प्लेन, ये डिवाइड कर रहा है इस जॉइंट को. तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना, तो मैंने कहा लैम्बडा इज टू 1. तो आई एम सपोज टू फाइंड दिस लैम्बडा. ओके, और फिर बाद में हम शॉर्टकट करके एक फॉर्मूला लेने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो करेंगे आप ट्राई, कैसे होगा सर ये? यस. तो बच्चों मुझे लैम्बडा है ना ये वाला निकालनी है यहाँ पे, किस रेशियो में. तो लैम्बडा मतलब रेशियो इन विच xy प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ a एंड b. ठीक, अब अगर मैं सेक्शन फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पे r क्या होगा, यूजिंग सेक्शन फार्मूला ना, यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ठीक है बच्चों, यूजिंग सेक्शन फार्मूला r का पॉइंट क्या होगा सर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा x2, राइट, लैम्बडा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1.
वैसे y कंपोनेंट क्या होगा, लैम्बडा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा z2 प्लस z1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। सब लोग समझते हैं r पॉइंट क्या होगा? सर आपने इंटरनली क्यों लिया? अगर एक्सटर्नल हुआ तो वो लैम्बडा क्या हो जाएगा, अपने आप निगेटिव आ जाएगा, राइट? तो ये आपको याद रखना है, पता है ये सारी बात आपको, ठीक है? तो मुझे ये रेशो निकालना है। अब नाउ व्हाट आई नो, r पॉइंट लाइज ऑन xy प्लेन। अगर ये xy प्लेन में लाई करता है तो व्हाट आई नो, z कंपोनेंट इसका क्या होता है, जीरो होता है। xy प्लेन की खास बात ये है ना बच्चों कि z कंपोनेंट इसका जीरो होता है। तो z कंपोनेंट जीरो होगा तो लैम्बडा z2 प्लस z1 बाय लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो लैम्बडा z2 प्लस z1 इक्वल टू जीरो, तो लैम्बडा कम्स आउट टू बी माइनस z1 बाय z2, राइट? तो कौन सा रेशियो रहेगा? सो therefore but the join of these 2 points is divided by xy plane in z1 is to z2 ratio, negative z1 is to z2 ratio, राइट? तो माइनस z1 is to z2 रेशियो हो जाएगा xy प्लेन का। बच्चों सारी कहानी समझ में आ रही है ना आपको, विजुलाइज भी हो रही है। एक लाइन, अगर ये xy प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ओके, तो ये यहाँ पे कहीं तो राइट डिवाइड होगा इन सम रेशियो, ठीक है? तो ये रेशियो क्या है हम पता करेंगे। तो ये a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये प्लेन हुआ मेरा हाथ, तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? तो अगर ये xy प्लेन है तो द रेशियो दैट आई गेट इज माइनस z1 is to z2, राइट? कैसे निकाला आपने देखा, सेक्शन फॉर्मूला लगा के हमने r कोऑर्डिनेट निकाले और r के कोऑर्डिनेट्स में से z कंपोनेंट जीरो होगा, राइट? तो क्या मैं आगे बात बढ़ा सकता हूँ? यस। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लिखोगे सिमिलरली, अगर ये इट गेट्स डिवाइडेड बाय yz प्लेन इन yz प्लेन इन व्हाट रेशियो, yz प्लेन क्या होगा, माइनस x1 x2 राइट, बाय xz प्लेन इन व्हाट रेशियो, माइनस y1 y2, करेक्ट? ओके, यस, समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको? तो अगर राइट ये भी आपका खास बात रहेगा, राइट? तो सिमिलरली कह के ये भी नोट लिखिए आप, राइट? ये भी नोट लिखिए आप। तो xy प्लेन हो तो माइनस z1 z2, क्योंकि z कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, राइट? अगर yz प्लेन हो तो x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली माइनस x1 x2, एंड अगर xz प्लेन हो तो माइनस y1 y2, ठीक है? तो बच्चों फोर्थ पॉइंट फिर से फटाफट समराइज करके लिखते हैं। तो xy प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 इन द रेशियो, xy प्लेन है तो क्या होगा, माइनस z1 z2, ये रेशियो रहेगा। सिमिलरली आई कैन से सिमिलरली yz प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन माइनस x1 x2, एंड xz प्लेन जो रहेगा वो इन माइनस y1 y2, ठीक है? सो दीज आर द रेशियोज इन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, तो ये रेशियो रहेगा। अब ये रेशियो सॉल्व होके हो सकता है पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव दे। तो इफ रेशियो इज पॉजिटिव, अगर रेशियो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, द डिवीजन इज इंटरनल, डिवीजन इज इंटरनल। अगर अल्टीमेटली सॉल्व हो गया तो डिवीजन क्या होगा, इंटरनल हो जाएगा। दैट इज वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, राइट? प्लेन के एक पॉइंट ऊपर रहेगा और एक पॉइंट नीचे रहेगा, मतलब इस तरह का पिक्चर रहेगा। ये डिवीजन इंटरनल है ना, तो ये r पॉइंट बीच में रहेगा, करेक्ट, राइट? और एंड इफ रेशियो इज नेगेटिव, है ना, रेशियो इज नेगेटिव, तो अगर रेशियो नेगेटिव हो गया, ये सॉल्व हो गया, अगर पूरा आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब हो गया डिवीजन इज एक्सटर्नल। इसका क्या मतलब हुआ सर, डिवीजन इज एक्सटर्नल मतलब क्या? ओके, ये रेशियो सॉल्व होके अगर नेगेटिव आया तो मतलब क्या हो गया बेटा कि ये जो है ना, ये दोनों पॉइंट ए यहाँ पे है, ओके, और बी यहाँ पे है, तो ये ऐसा, तो ये जो r पॉइंट है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ओके? तो ए और बी इधर ही एक ही साइड पे रहेगा, मतलब द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, राइट? पॉइंट्स ए बी आर ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम साइड ऑफ द प्लेन, ऐसा मिल जाएगा आपको, राइट? थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली कैसा है क्या है, ठीक है? तो ऐसा ये डिवीजन वाली बात हो रही थी जो हमने अभी देखा, सेक्शन फॉर्मूला का एक्सटेंशन था। क्विक 2 क्वेश्चंस ऑन इट, फटाफट क्वेश्चन देखें। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा, आप खुद ट्राई करिएगा। xz प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इन द रेशियो, ओके, xz बोला गया है, तो इन द रेशियो y1 y2 नेगेटिव, और व्हाट इज y1, 3, तो -3:7, तो आंसर क्या होगा, -3:7 आएगा, ऑप्शन सी। अब ये -3:7 है, मतलब ये रेशियो कैसा हुआ, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ, राइट? एक्सटर्नल डिवीजन। अगर कोई पूछता मुझे कि दोनों पॉइंट सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे, क्या कहोगे आप? एक्सटर्नल डिवीजन है मतलब ये वाली बात है सर, तो पॉइंट्स कहाँ पे, सेम साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझनी चाहिए, है ना, धीरे धीरे बात 3D की आपको समझनी चाहिए, ठीक है? ये मतलब ये दोनों पॉइंट्स प्लेन के एक ही साइड में, तभी तो एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो जो r पॉइंट है वो राइट एक्सटर्नल में चला गया, जो कट हो रहा है जहाँ पे,
ठीक, तो ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारी बातें है ना, अच्छे से नोट करिएगा, बड़ी खास खास चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ट्राई करना चाह रहे हो करो ना, यू कैन ट्राई योरसेल्फ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डज इट सेज। आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं विच आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। चलिए एक ड्रॉ कर ले ट्रायंगल ना, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, तो क्या बोल रहा है, साइड्स बीसी का मिड पॉइंट क्या है, 2 1 3 है। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद में सीए का मिड पॉइंट है 3 2 5, 3 2 5 ये इसका मिड पॉइंट है, राइट, जैसे डी ई और एफ जैसे हम लोग कहते हैं हमेशा। और फिर 1 2 4, तो आपको किसके कोऑर्डिनेट्स बोला है, ए के कोऑर्डिनेट्स, राइट, ए के वर्टाइसेस, राइट, वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए मतलब आपको याद है क्या शॉर्टकट था, ओके यस। तो इन दोनों का ये एडिशन करना पड़ेगा 1 + 3 - 2, यस सर। देखो कितना शॉर्टकट कितना हेल्प करता है। तो 1 + 3 - 2, नेक्स्ट 2 + 2 -1, ओके, नेक्स्ट 4 + 5 -3, so this will be a vertex। अगर कोई और बोला होता तो वैसे करते, a से जो स्टार्ट हो रहे हैं ना साइड्स, उनके हमको एडिशन करना पड़ेगा और अपोजिट वाला सब्ट्रैक्ट। देखिए क्या आता है, 2 3 6, सो a के वर्टाइसेस जो है, a का वर्टेक्स जो है वो क्या रहा है, 2 3 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हमने देखा। तो इस सेशन में हम लोगों ने पता किया क्या होता है 3D, ठीक है, ज्योमेट्री, कैसे हम लोग ऑक्टेंट्स के बारे में बात किया, एनी पॉइंट, फिर उनके डिस्टेंसेस, सेक्शन फॉर्मूला, फिर डिफरेंट चीज बात करिए। और एक और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रॉइड, डिफरेंट सेंटर्स कैसे वर्क करते हैं, और लोकस के बारे में, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन 3D में कैसे वर्कआउट होता है। तो ये सारा देखने के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, ओके। लेकिन बिफोर वी एंड टुडे एक स्टार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, चलिए स्टार क्वेश्चन। तो inner triangle ABC, midpoints of the sides AB, BC, CA are L0 0, 0 M 0, 0 0 N respectively. Then AB square plus BC square plus CA square upon L square plus M square plus N square is equal to, options है 2 4 8 16। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट करिएगा, है ना, सेशन कैसा लगा बताइएगा, ठीक है, लाइक शेयर पक्का करिएगा। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।